हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आर डी शर्मा फ्रॉम आइकॉन स्कूल। आज हम रीडिंग करेंगे क्लास फोर्थ का 5th चैप्टर। लेसन का नेम है परिश्रम। चलते लेसन की ओर। परिश्रम। एक गांव में दो बच्चे ऋतु और अमित रहते थे। आज वे दोनों सुबह से ही बहुत प्रसन्न थे क्योंकि आज उनकी नानी आने वाली थी। नानी उन्हें अच्छी अच्छी कहानी सुनाती थी। जैसे ही नानी आई, ऋतु और अमित नानी से कहानी सुनाने की जिद करने लगे। नानी ने कहा, बच्चों, आज मैं तुम्हें परिश्रम के महत्व के बारे में कहानी सुनाऊंगी। एक लड़का था, उसका नाम था गोविंद रानाडे। कई बार परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाने पर गोविंद निराश हो गया। उसने घर से भाग जाने का निश्चय किया। वह जल्दी से जल्दी अनेक गांवों को लांघकर दूर निकलना जाना चाहता था, जहां उसे कोई न पहचानता हो। एक दिन वह एक गांव से निकल रहा था। प्यास के मारे उसका गला सूख रहा था। कुछ दूर गांव के कुएं पर एक परिहारिन घड़े में पानी भर रही थी। गोविंद ने उससे पानी पिलाने के लिए कहा। स्त्री ने कुएं से ढोल निकाला और गोविंद को पानी पिलाने लगी। सहसा गोविंद का ध्यान कुएं की जगत पर पड़े गड्ढे की ओर गया। उसने पनिहारिन से पूछा, पत्थर की इस जगत में चारों ओर ये गड्ढे कैसे पड़ गए हैं? पनिहारी ने कहा, बेटा, मिट्टी के इन घड़ों से ही ये गड्ढे पड़ गए हैं। जगह जगह कुएं में पड़े कटावों की ओर देखकर गोविंद ने फिर पूछा, और ये कैसे कट गए हैं? पनिहारी हंसी और बोली, हा, अरे बेटा, इस रस्सी को ध्यान से देखो। रोज रोज पानी भरते समय इस रस्सी ने ही पत्थर के इस कुएं को जगह जगह से काट दिया है। पनिहारिन की बात सुनकर गोविंद रानाडे के मस्तिष्क में बिजली सी कौंध गई। वह सोचने लगा, यदि मैं भी लगातार परिश्रम करता तो क्या नहीं कर सकता था। जब मिट्टी के घड़े और कोमल रस्सी पत्थर को काट सकते हैं तो मैं परीक्षा में उत्तीर्ण क्यों नहीं हो सकता। गोविंद रानाडे वापस उसी गति से अपने गांव की ओर चल दिया। उसने दिन रात घोर परिश्रम से अध्ययन किया और अपने सारे प्रांत में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ऋतु ने कहा, वाह नाना जी, यह तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। पर और भी तो बहुत से लोग होंगे जिन्होंने परिश्रम के द्वारा सफलता प्राप्त आई होगी। किसी और ऐसे महापुरुष के बारे में बताइए ना। नानी जी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, एक नहीं, ऐसे हजारों लोग हुए हैं जो परिश्रम करके महान बन गए। ईरान का बादशाह नादिर शाह एक साधारण ढेरिया का लड़का था और भेड़ों को चराकर गुजारा करता था। पर घोर परिश्रम और साहस से वे एक दिन ईरान का बादशाह बन बैठा। शेरशाह सूरी बिहार के एक गरीब किसान का बेटा था। वह बीमाता के अत्याचार से दुखी होकर जौनपुर भाग आया। उसने दिन रात परिश्रम करके ज्ञान प्राप्त किया और अपनी योग्यता को बढ़ाया। समय आने पर यही शेरशाह सूरी दिल्ली के तख्त पर बैठा। ऐसे ही हमारे पूर्व प्रधानमंत्री दिग्विजय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही निर्धन परिवार में उत्पन्न हुए थे। बचपन में ही उनके पिता भी चल बसे। अनाथ बालक लाल बहादुर शास्त्री अपने सिर पर बस्ता रखकर गंगा पार करके पढ़ने जाया करते थे। कभी कभी तो नाव वालों को किराया देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते थे। उस दशा में वे तैर कर ही गंगा पार करते थे। इन्होंने ईमानदारी और परिश्रम से अपनी योग्यता को बढ़ाया और एक दिन राष्ट्र नायक जवाहरलाल नेहरू के निधन हो जाने पर देश ने उन्हें ही अपना प्रधानमंत्री चुना। बच्चे बहुत ध्यान से नानी की बात सुन रहे थे। नानी ने कहा, बच्चों, परिश्रम करने से हमें सफलता मिलती है।
बड़े बड़े बुद्धिमान और शक्तिशाली लोग भी आलस्य और लापरवाही में पड़कर जीवन में सब कुछ खो देते हैं। तुमने सुना ही होगा, एक बार खरगोश और कछुए में शर्त लग गई कि खेत लग गई थी, देख कौन उस बाग तक पहुंचता है जो वहां से 3 मील दूर था। कछुआ बाग तक पहले पहुंचता है जो वहां से 3 मील दूर था। कछुआ रेंगता हुआ जब तक कुछ ही दूर गया, खरगोश दौड़ लगाकर उसे 1 मील आगे निकल गया। खरगोश सोचने लगा कि क्यों न मैं थोड़ी सी नींद ले लूँ, कछुआ तो अभी बहुत देर में आएगा। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। कुछ ही देर में खरगोश को नींद आ गई थी, वो गहरी नींद आ गई थी। उधर कछुआ निरंतर चलता हुआ बाग के पास पहुंच गया। जब खरगोश की आँख खुली तो उसने लंबी छलांगें लगाई, पर तब तक कछुआ बाग में पहुंच चुका था। खरगोश पूरी तरह हार गया और परिश्रमी कछुआ जीत गया। नानी की बात सुनकर रितु ने कहा, नानी जी, हम भी घोर परिश्रम करके अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे। नानी जी ने प्रसन्न हो उठी और उन्होंने रितु की पीठ थपथपाई। तो स्टूडेंट, ये आपका लेसन हुआ परिश्रम। नेक्स्ट चलते हैं। ये शब्दार्थ हैं, इनको आपको राइट करना है नोटबुक में। नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। गोविंद रानाडा की कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? गोविंद रानाडा की कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें सतत प्रयास करना चाहिए, मेहनत और बल बुद्धि से काम करना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलती चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। नादिर शाह कौन था, उसका उदाहरण इस पाठ में किस लिए दिया गया? नादिर शाह ईरान का बादशाह था और उसका उदाहरण इसमें क्यों दिया है? क्योंकि वह एक गरीब गडीरे का बेटा था। उसने मेहनत व अपनी बुद्धि के बल से एक दिन वो ईरान का बादशाह बना, इसलिए इसमें उदाहरण दिया गया है। इस पाठ में लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण किस लिए दिया गया है? इस पाठ में लाल बहादुर जी का उदाहरण इसलिए दिया गया है कि लाल बहादुर शास्त्री बचपन में बहुत संघर्ष किया है। बचपन में ही उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। उन्होंने बहुत ही मेहनत से अपना अध्ययन करके और बहुत मेहनत से अध्ययन करके अंत में वो अपने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने, लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने बहुत मेहनत करके अपने जीवन को उच्च स्तर पर पहुँचाया। खरगोश कछुए से क्यों हार गया था? खरगोश अति विश्वासी था, वह आलसी था। उसने सोचा थोड़ा सा मैं आराम कर लेता हूँ, कछुए बहुत दूर है, मैं तो 2 मिनटों में पहुँचाऊँगा। अति विश्वासी और आलसी कारण खरगोश कछुए से हार गया। नानी जी ने रितु की पीठ क्यों थपथपाई? नानी जी ने रितु की पीठ इसलिए थपथपाई कि रितु ने निश्चय किया कि मैं भी बहुत परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आऊँगी, इसलिए नानी जी ने रितु की पीठ थपथपाई। रितु और अमित सुबह से क्यों प्रसन्न थे? रितु और अमित सुबह से इसलिए प्रसन्न थे क्योंकि उनकी नानी आने वाली थी और उन्हें अच्छी अच्छी कहानी सुनाने वाली थी, इसलिए वो दोनों बहुत ही प्रसन्न थे। गांव के कुएं पर परिहानी क्या कर रही थी? गांव के कुएं पर परिहानी पानी भर रही थी। पत्थर की जगह में चारों क्या पड़ गए थे? गड्ढे जो घड़े से बने हुए थे। ईरान का बादशाह कौन था? ईरान का बादशाह था नादिर शाह। लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने बचपन में बहुत मेहनत की और बहुत अपनी बुद्धिमानी से आलस को छूट के और बड़े परिश्रम से आगे बढ़ के उन्होंने अपने पद प्राप्त किया। नेक्स्ट है ये स्टूडेंट्स, आपका ये लेसन हुआ और इस लेसन को आप हम पे स्टडी करें, क्वेश्चन आंसर को राइट करें और लर्न करें। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेसन की ओर। टिल देन बाय बाय।